सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैंक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे जीके जनरल नॉलेज से लेते हुए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, जो काफ़ी समय जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपके इस एग्ज़ाम में नहीं आते तो कोई नहीं, आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगले के जो आपसे आज आप जो दे रहे हो देने जा रहे हो उससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नेवी एमआर और एसएसआर का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बोला गया है वो क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है, जैसा कि पहला में दिया हुआ है। हम लोगों के सामने जो है सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न बोला गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है। जो हमारा भारत है विश्व का कौन सा स्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पे आता है। तो कौन से स्थान पे आता है गिनती में, फटाक से कमेंट करो भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रहा था लाइव आने के लिए, बट यार क्या करूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, लेकिन लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी जल्द मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि हमारे माइक जो है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण से एक जो प्रकाश चैप्टर है उसका थोड़ा सा आधा बचा हुआ है पार्ट, आधा मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका तब तक। तो कितने लोगों ने कमेंट किया, जो जो कमेंट किए होंगे उनके अच्छी बात है। और जो पहला जो कमेंट किए ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये कमेंट किए होंगे सेवंथ, ठीक है, उनका सही है आंसर। जो एक कमेंट किए सेवंथ उनका सही है, और जो बी कमेंट किए उनका गलत है। तो आप लोगों ने समझ गया, सेवंथ हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है। जनसंख्या, वहाँ पे क्या क्षेत्रफल बोल रहा था, विश्व का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो स्थान बोला गया था, और यहाँ पे जनसंख्या दृष्टि क्षेत्रफल बोला गया था, यहाँ पे जनसंख्या बोला जा रहा है। तो जनसंख्या में कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड और दूसरा में दिया फोर्थ। तो आप लोगों को आंसर बता देना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो चलिए उम्मीद करूँगा आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका भी हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा में बोला गया भारत के उत्तर में कौन सा देश है। जो भारत का उत्तर है उसमें से कौन सा देश है। भारत जो है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है। पहला ऑप्शन में बोला गया है चीन भूटान नेपाल, और दूसरा में बोला गया पाकिस्तान बांग्लादेश। तो चलिए आप लोगों को फटाक से कमेंट कर देना, ऑप्शन नंबर ये होगा या बी होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जो लोग कमेंट किए होंगे ये, जो कमेंट किए होंगे ये, उनका क्या है, फिर से सही है। तो चलिए चीन भूटान नेपाल, ये हमारा जो है वो क्या है, सही है। जो किए होंगे उनका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। भारत का पूर्व जो है, पूर्व में कौन सा देश है। पहला ऑप्शन बोला गया पाकिस्तान, दूसरा में बोला गया बांग्लादेश। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जो बोलेंगे पाकिस्तान उनका हो जाएगा गलत, और जो बोलेंगे बांग्लादेश उनका हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पांचवा बोला क्या गया, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो पहला अरब सागर, दूसरा में बंगाल की खाड़ी। तो कौन सा सागर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो। जो पहला बोले होंगे अरब सागर उनका सही है, और जो बंगाल की खाड़ी बोले होंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की यहाँ पे खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। तो सागर है बोला गया है, तो सागर ही है, अरब सागर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान। जल्दी से आप लोग को बता देना है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं। छठा का जो नेपाल मारे होंगे उनका गलत है, और जो पाकिस्तान मारे होंगे उनका सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सातवां क्या बोला गया है। सातवां बोला गया भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो जल्दी से कमेंट कर दो। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी। तो कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। सातवां का जो ऑप्शन नंबर ये बोले होंगे उनका सही है, और जो बी बोलेंगे उनका गलत है। आठवां में देखते हैं, आठवां क्या बोला गया है। आठवां बोला गया भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, जल्दी से कमेंट कर दो। पहला ऑप्शन दिया गया इंडियन ओशियन, और दूसरा बोला गया अंटार्कटिक ओशियन। तो कौन सा है, आप लोग कमेंट कर दो फटाक से।
तो जल्दी से जो कमेंट किए होंगे अंटार्कटिक ओशियन उनका गलत हो जाएगा, जो इंडियन ओशियन किए होंगे उनका सही है। तो कृपया जो जानेंगे वही सही सही उत्तर देने का प्रयास करें। गलत होगा तो चलेगा, लेकिन सभी अपने मर्द से मत मार दो भाई, जो जिनको आता है वही से वही क्लिक करो, ठीक है। आप देखते हैं नोमम, नोमम क्या बोला गया, पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत किस देश से अलग करता है। पूर्वांचल का जो पहाड़ियां हैं वो भारत को किस देश से अलग करता है। तो पहला ऑप्शन बोला गया म्यांमार और दूसरा बोला गया श्रीलंका। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नोमा हो जाएगा। नोमा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखा या कर्क रेखा, जल्दी से कमेंट कर दो। तो इसका सभी लोगों को पता होगा, आंसर होगा कर्क रेखा। जो भी कमेंट किए होंगे उनका सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 में बोला गया भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितनी है। तो इसका जल्दी से कमेंट कर दो। पहला ऑप्शन बोला गया 3224 किलोमीटर, दूसरा बोला गया 3214 किलोमीटर। तो इसका कितने लोगों ने जवाब दिया, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां में क्या बोला गया, भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। 29,2979। और दूसरा में बोला गया 2933 किलोमीटर, दोनों में है। तो कितना है, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन ए या बी, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए इसका जो भी ऑप्शन मारे होंगे ए उनका क्या है, जो ऑप्शन ए मारे होंगे उनका गलत है, और जो ऑप्शन बी मारेंगे उनका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या बोला गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, जल्दी से कमेंट कर दो। तो 13 का जो बंगाल की खाड़ी मारे होंगे उनका सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करो, अरब सागर में या अंडमान निकोबार में। तो जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट किए होंगे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आप लोगों को अपने से आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करो कितना आंसर होगा। क्या मैं ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 15,400। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 15,200। जल्दी से आप लोग को बताना है, जल्दी से बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसमें से हमारे जो पीडीएफ टाइपर हैं, सॉरी टैपरेटर हैं, उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये छूट गया हमारा इसका ऑप्शन। तो आप लोग को मैंने ऑप्शन दे दिया हूँ, ये में 15,400, बी में 15,200। जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15,200। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले दिन अगला प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ओके। और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करना नहीं भूलना, ओके फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय।